ये कहानी एक ऐसे रईस और घमंडी आदमी की है जो दौलत और अकड़ को ही अपनी असली ताकत समझता था, लेकिन एक हादसे ने उस घमंडी को उसकी खूबसूरत बीवी और एक मामूली नौकर के साथ एक सुनसान आइलैंड पर लाकर रख दिया, जहाँ से वापस लौटना इतना आसान नहीं था। जब भूख, प्यास और बेबसी ने उसे घेर लिया तो उसे समझ आया कि यहाँ दौलत किसी काम का नहीं, सिर्फ जीने की काबिलियत ही काम आता है, जो सिर्फ उस नौकर को आता है। वही नौकर जिसे वो हमेशा नीचा दिखाता रहा। समय गुजरता जाता है और धीरे धीरे सिचुएशन बदलने लगती है। जब उस नौकर को अपनी ही मैडम से प्यार हो जाता है तो अनजाने में एक ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिससे रिश्तों में दरार पड़ने लगती है। और कहानी की शुरुआत में हम समुद्र में तैरते हुए एक लड़की को देखते हैं जो बहुत मुश्किलों के बाद किसी तरह एक आइलैंड पर पहुंचती है। उसका नाम जेनिफर है और उसे देखकर लग रहा था कि शायद कोई जहाज समुद्र में डूब गया और वो किसी तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पहुंची है। लेकिन असल में हुआ क्या था, ये समझने के लिए कहानी हमें फ्लैशबैक में ले जाती है। वहाँ हम 4 लोगों को देखते हैं जो यहाँ से समंदर की ट्रिप पर जाने वाले हैं। इनमें जेनिफर का हस्बैंड जैक बहुत ही अमीर आदमी है और बाकी 2 लोग बिल और गेल उनके दोस्त हैं। कैप्टन सबका स्वागत करते हुए उन्हें अपने प्राइवेट यॉट पर ले जाता है। तभी हम मैनुएल नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसका काम है यॉट से ट्रिप पर जाने वाले लोगों का अच्छे से ख्याल रखना। अब जैसे ही मैनुएल उनका लगेज लेकर आने वाला होता है तभी उसकी गर्लफ्रेंड मारिया वहाँ पहुँचती है और गुस्से में कहती है कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ, तुम्हें मुझसे शादी करनी ही पड़ेगी। बाकी सब लोग उनकी हरकतें देख रहे थे पर कोई कुछ नहीं कहता। अब मैनुएल भी गुस्से में जवाब देता है कि ये बच्चा मेरा नहीं हो सकता और मैं इसे कभी अपना मान भी नहीं सकता। ये सुनते ही मारिया उसे थप्पड़ मार देती है तो जवाब में वो भी एक लगा देता है। मारिया को और भी ज्यादा गुस्सा आता है और वो धमकी देकर चली जाती है कि तुम्हें इस चीज की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। अब सिचुएशन काफी सीरियस थी, फिर भी सब चुपचाप अपनी ट्रिप के लिए निकल पड़ते हैं। फिर रात होते ही सब लोग डिनर करने बैठते हैं और मैनुएल सर्व कर रहा होता है। लेकिन जैक को अपनी अमीरी पर बहुत घमंड था और वो हर किसी को अपने से छोटा समझता था। उसी घमंड में वो मैनुएल का मजाक उड़ाता है कि उस लड़की ने तो तुम्हें बहुत जोर का चाटा मारा था। मैनुएल को बहुत गुस्सा आता है पर वो कोई जवाब नहीं देता। दूसरी तरफ मारिया को देखते हैं जो किसी रहस्यमयी जगह पर अजीब तरह से नाच रही थी। फिर एक पुतला निकालकर अजीब तरह की हरकतें करने लगती है और पता चलता है कि वो मैनुएल से बदला लेने के लिए उस पर काला जादू कर रही है। उधर रात के समय यॉट के अंदर मैनुएल अपने कमरे में गुस्से से भरा हुआ किताब पढ़ रहा होता है, लेकिन उसके पास का कमरा जेनिफर और जैक का था जो पूरी तरह से एक दूसरे में डूबे हुए थे और मस्ती करते हुए इस ट्रिप को यादगार बना रहे थे। पर मैनुएल को उनकी आवाज से काफी डिस्टर्ब हो रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा शोर मचा रहे थे जिससे उसे पढ़ने में दिक्कत हो रही थी, पर वो उन्हें कुछ कह भी नहीं पा रहा। लेकिन तभी अचानक उसकी नाक से खून निकलने लगता है और ये उसी काला जादू का असर, पर वो इस चीज को हल्के में लेता है और सो जाता है। लेकिन अगली सुबह एक छोटा सा हंगामा हो जाता है। जैक अपने ड्रिंक के लिए इंतजार कर रहा था और मैनुएल काफी देर के बाद ड्रिंक लेकर आता है तो वो उसे नीचा दिखाने लगता है। फिर वो कैप्टन से भी मैनुएल की शिकायत करता है कि ये लड़का बहुत अकड़ दिखाता है और गलती करके सॉरी भी नहीं बोलता। ये सुनकर कैप्टन जाकर मैनुएल पर गुस्सा करता है कि वो हमारा कस्टमर है, तुम्हें उससे उलझने की क्या जरूरत है। मैनुएल भी गुस्से में कहता है कि वो आदमी पैसों का घमंड दिखता है। कैप्टन कहता है अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते तो तुम्हें अगले पोर्ट पर उतार दिया जाएगा। कैप्टन की वाइफ भी मैनुएल को समझाने की कोशिश करती है पर वो अपना चाकू और चश्मा लेता है और कहता है कि आज से मैं यहाँ काम नहीं करूँगा। तभी गुस्से में जाते जाते एक रुमाल फेंक देता है जो सीधा गैस पे गिरकर आग पकड़ लेता है। उस वक्त किचन खाली था इसलिए किसी को पता नहीं चलता और धीरे धीरे आग पूरे यॉट में फैलने लगती है। बाकी लोगों को अचानक धुआं देखकर पता चलता है कि आग लग गई है। कैप्टन जल्दी आकर आग बुझाने की कोशिश करता है लेकिन आग इतनी फैल चुकी थी कि इसे काबू में करना नामुमकिन था, जिसके बाद सब जल्दी से यॉट को छोड़कर बोट में बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में यॉट ब्लास्ट हो जाती है। लेकिन रात को समंदर में भयंकर तूफान आता है जिससे सब लोग चारों तरफ बिखर जाते हैं। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में आती है जहां हमने देखा था कि जेनिफर किसी तरह अपनी जान बचाकर एक सुनसान आइलैंड पर पहुंच गई थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। तभी अचानक उसकी नजर पानी में तैरती कैप्टन की लाश पर पड़ती है। वो घबरा कर जल्दी जाती है और कैप्टन को खींचकर किनारे पे ले आती है, लेकिन वो पहले ही मर चुका था जिससे वो डर जाती है। तभी अचानक वहाँ मैनुएल आता है, मतलब वो भी तूफान से बच गया था। मैनुएल कैप्टन को होश में लाने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं होता। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता था, बस खुद को किसी तरह जिंदा रखना। इसके बाद अगली सुबह मैनुएल समंदर में जाकर कुछ मछलियाँ पकड़कर लाता है और दोनों बैठकर खाने लगते हैं। तभी जेनिफर उससे पूछती है हम यहाँ से कैसे निकलेंगे? तो मैनुएल कहता है कोई ना कोई हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर पहुँच जाएगा, तब तक हमें किसी तरह जिंदा रहना होगा। इसके बाद दोनों मिलकर नारियल की टहनियों से एक शेल्टर बनाते हैं जिससे उन्हें सर छुपाने की जगह मिल जाती है।
है और इस आइलैंड पर जो भी खाने लायक चीजें मिलता है दोनों मिल बांट कर खाते हैं। अब धीरे धीरे दोनों के बीच काफी जान पहचान हो जाती है और इस आइलैंड पर दोनों किसी तरह खुद को जिंदा रखने की कोशिश करते हैं। इसी तरह 2 दिन गुजर जाते हैं और फिर तीसरे दिन जब मैनुएल मछली पकड़ने के लिए जाने वाला होता है तो जेनिफर को भी साथ चलने के लिए कहता है। लेकिन जब दोनों पानी के अंदर जाते हैं तो जेनिफर पूछती है, तुमने उस लड़की को क्यों मारा था? मैनुएल कहता है, वो लड़की पागल है और बात बात पे मुझे बहुत परेशान करती रहती है। लेकिन ये बातों बातों में दोनों में थोड़ी नाराजगी हो जाती है, जिससे जेनिफर गुस्से में वापस किनारे पर चली जाती है। मगर रात को मैनुएल उससे माफी भी मांग लेता है। फिर अगली सुबह मैनुएल अकेले ही मछली पकड़ने जाता है। कुछ दूर जाने के बाद अचानक उसे चट्टान के पास जैक मिलता है जो अभी भी जिंदा था। मैनुएल उसे बीच पर ले आता है और जैक को देखकर जेनिफर बहुत खुश हो जाती है। अब जैक जिंदा तो बच गया था पर उसे काफी चोट लगी थी, इसलिए उसे थोड़ा रेस्ट करने दिया जाता है। इसके बाद जेनिफर मैनुएल के पास आकर उसका शुक्रिया अदा करती है और कहती है, अगर तुम मेरा साथ न देते तो शायद मैं इस आइलैंड पर जिंदा नहीं बच पाती। फिर दोनों एक साथ मछलियाँ पकड़ने जाते हैं। इसी बीच जैक को थोड़ा आराम मिलने पर वो बाहर आता है, पर जेनिफर और मैनुएल को एक साथ देखकर उसे अच्छा नहीं लगा। फिर दोनों मछली पकड़कर जब वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि जैक ने आग जला लिया है। दोनों हैरान होते हैं कि 2 दिनों से वो बस कच्ची मछलियाँ खा रहे थे। जैक कहता है, अब हम मछली पकाकर खा सकते हैं क्योंकि मेरे पास लाइटर है। मैनुएल कहता है, मछलियाँ पकड़ना थोड़ा मुश्किल है और इसके लिए बीच से थोड़ा दूर जाना पड़ता है। जैक कहता है, मुझे मछलियाँ पकड़ना तो नहीं आता, पर तुम दोनों ने यहाँ बहुत अच्छा काम किया है। 2 दिन के अंदर एक झोपड़ी बनाकर यहाँ रहने का बहुत सारा जुगाड़ कर लिया। अब ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं जहाँ मैनुएल और जेनिफर एक साथ मछली पकड़ने जाते। लेकिन ये सब देखकर जैक का रवैया बदलने लगता है और उसे शक होने लगता है कि पहले 2 दिनों में उन दोनों के बीच जरूर कुछ हुआ हो। वो मैनुएल से चिढ़ने लगता है और इसी बात को लेकर एक दिन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। जैक कहता है, मेरी बीवी से दूर रहो और आज से तुम अलग रहोगे। अगर ज्यादा शान पट्टी दिखाई तो यहाँ से निकलने के बाद मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैनुएल भी गुस्से में कहता है कि मैं भी देखूंगा तुम यहाँ कैसे जिंदा रहते हो, क्योंकि आज से मैं तुम्हारे लिए मछली नहीं लाऊंगा। अब जेनिफर को मजबूरन अपने हस्बैंड के साथ रहना पड़ता है और मैनुएल अलग झोपड़ी बनाकर रहने लगता है। लेकिन जेनिफर समझ चुकी थी कि मैनुएल यहाँ जिंदा रह सकता है क्योंकि उसे मछलियाँ पकड़ना आता है, पर जैक ज्यादा दिन नहीं टिक पाएगा क्योंकि वो हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहता है। अब किनारे के पास जैक को एक भी मछली नहीं मिलती, इसलिए कभी नारियल पानी पीता है तो कभी बीच में मिले स्नेल पकड़कर खाता है और जेनिफर को भी मजबूरन उसका साथ देना पड़ता है। फिर एक दिन जैक और जेनिफर मछलियाँ पकड़ने थोड़ी दूरी पर जाते हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। वहीं मैनुएल को 2 बड़ी बड़ी मछलियाँ मिलती हैं क्योंकि चट्टानों के पास जाने से ऐसी मछलियाँ मिलती हैं। ये देखकर जैक जेनिफर को कहता है, तुम यहीं पर रुको, मैं चट्टानों के पास जा रहा हूँ, वहाँ पर शायद कोई मछली मिल जाए। लेकिन जेनिफर कहती है उसके पास डाइविंग ग्लास है, इसलिए उसे मछलियाँ पकड़ने में आसानी होती है, तुम बिना ग्लास के कुछ नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन जैक नहीं मानता और अकेले ही चला जाता है। अब जेनिफर को एक समुद्री स्नेल मिला था जिसे वो न चाहते हुए भी खाने की कोशिश करती है। उधर मैनुएल आराम से बैठकर मछली खा रहा होता है। तभी उसकी नजर जेनिफर पर पड़ती है जो बहुत भूखी थी। मैनुएल को उस पर तरस आता है और उसे थोड़ा खाने के लिए कहता है, पर जेनिफर मना करती है कि अगर जैक को पता चला तो वो गुस्सा करेगा। मैनुएल कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं वादा करता हूँ कि जैक को कुछ नहीं बताऊंगा। ये सुनकर जेनिफर बात मान जाती है और मछली खाने लगती है। इस दौरान मैनुएल उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है, तुम तो बहुत खूबसूरत हो और पहले दिन ही तुम मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर मुझे समझ में नहीं आया कि इस टकले के साथ तुमने कैसे शादी कर ली। जेनिफर कहती है, ये एक लॉन्ग स्टोरी है और फिर जाते समय मुस्कुराते हुए उसे एक किस कर देती है। इससे मैनुएल के दिल में एक अजीब सी फीलिंग जाग जाती है और उसे बहुत अच्छा लगता है। दूसरी ओर जैक को देखते हैं जिसे कुछ मछली मिलती है जो असल में जहरीले और पीले रंग के थे, पर वो ये सब नहीं जानता और उन्हें लेकर वापस आता है। जेनिफर आग जलाती है और दोनों मछलियाँ पकाने की तैयारी करते हैं। तभी मैनुएल कहता है, वो पीली वाली मछलियाँ मत खाना, वो जहरीली होती हैं। ये सुनकर जैक को गुस्सा आता है, पर मैनुएल इन सब के बारे में जानता था, इसलिए वो दोनों फिर से बीच के पास जाकर समुद्री केकड़े पकड़ने लगते हैं। तभी जैक देखता है कि मैनुएल उनकी आग चुराने की कोशिश कर रहा है। वो गुस्से में जाता है और कहता है, तुमने हमारी आग चुराने की हिम्मत कैसे की? आग में पकाकर मछलियाँ सिर्फ हम दोनों खाएंगे क्योंकि लाइटर सिर्फ मेरे पास है। और फिर मिट्टी से आग बुझा देता है जिससे दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो जाता है और वो गुस्से में एक दूसरे को मारने लगते हैं। तभी जेनिफर बीच में आकर दोनों को रोकने की कोशिश करती है। जैक कहता है, मेरे सामने तेरी कोई औकात नहीं है, तुझ जैसे लोग मेरे नौकर बनने के भी लायक नहीं है। अब तूने हमारी आग चुराई इसलिए मैं तेरी मछली ले लूंगा। मैनुएल भी गुस्से में कहता है कि ठीक है, ले जाओ, क्योंकि तुम जैसे लोग किसी के सहारे के बिना नहीं जी सकते और यहाँ तुम्हारी धन दौलत किसी काम नहीं आएगी। अब धीरे धीरे जैक की हालत बिगड़ने लगती है और भूख बर्दाश्त से बाहर हो रही थी। वो
समझ गया कि अगर जिंदा रहना है तो उसे खुद मछली पकड़नी होगी। इसलिए एक सुबह चुपके से उठकर मैनुएल का डाइविंग ग्लास चुरा लेता है और मछली पकड़ने चला जाता है। थोड़ी देर बाद जेनिफर उठकर जैक को पुकारने लगती है तो मैनुएल भी जाग जाता है और जब पता चलता है कि उसका चश्मा गायब है तो समझ जाता है कि जैक ने चश्मा चुराया है। वो गुस्से से भर जाता है और एक नुकीली छड़ी लेकर जैक को मारने के लिए जाने लगता है। ये देखकर जेनिफर बीच में आकर उसे रोकने लगती है और कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, वो बहुत दिनों से भूखा है। पर मैनुएल नहीं मानता और जेनिफर भी उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन अचानक मैनुएल वो नुकीले छड़ी को फेंक कर उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। जेनिफर पहले तो उसे रोकने की बहुत कोशिश करती है पर जैक नहीं सुनता और कुछ पलों में जेनिफर भी अनकंट्रोल हो जाती है। उधर जैक चट्टानों के पास जाकर चश्मा और छड़ी की मदद से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इधर अब दोनों पूरी तरह से अनकंट्रोल्ड होकर वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। कुछ देर तक ऐसे ही चलने के बाद जेनिफर परेशान होने लगती है कि ये उससे क्या हो गया। अब जैक को पता चलेगा तो वो क्या जवाब देगी। ये सुनकर मैनुएल वादा करता है कि वो जैक को इस बारे में कुछ नहीं बताएगा। इसके बाद जैक एक मछली पकड़कर वापस आता है और सबसे पहले मैनुएल का चश्मा उसे वापस लौटा देता है और फिर जेनिफर के पास जाकर मछली दिखाता है तो वो बहुत खुश होती है। लेकिन जैक को शक होने लगता है कि उसने मैनुएल का चश्मा चुराया, फिर भी उसने गुस्सा क्यों नहीं किया। जेनिफर कहती है वो सच में बहुत गुस्सा कर रहा था, फिर मैंने उसे समझाया कि हम दोनों भूखे हैं और वो शांत हो गया। ये सुनकर जैक का शक और गहरा हो जाता है और कहता है, तुमने उसे क्या देकर समझाया? मुझे अच्छे से समझ आ गया, मेरे पीठ पीछे तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये कहकर गुस्सा करने लगता है और उसे पकड़कर घसीटते हुए बाहर ले जाता है और उसे मैनुएल के पास छोड़कर वहाँ से चला जाता है। मैनुएल ये देखकर जेनिफर के पास आता है और उसे शांत करने की कोशिश करता है, लेकिन अब जैक गुस्सा करके आइलैंड के दूसरे साइड पर चला जाता है और वहाँ पे जुगाड़ लगाकर बोतल से एक चश्मा बनाता है और खुद मछलियाँ पकड़कर अकेला सरवाइव करने लगता है। वहीं जेनिफर परेशान होने लगती है क्योंकि एक दिन बीत चुका था और जैक अभी तक वापस नहीं आया था। मैनुएल उसे समझाता है कि वो पहले दिन से ही तुम पर शक करता है और तुम्हारे साथ अच्छे से बर्ताव भी नहीं करता। उसकी टेंशन छोड़ो और चलो डांस करते हैं। जेनिफर को मैनुएल का बिहेवियर बहुत अच्छा लगने लगा था क्योंकि वो जैक के जैसा रूड बिहेव नहीं करता। इसके बाद दोनों डांस करने लगते हैं। तभी जैक दूर से उन्हें डांस करते हुए देख लेता है और समझ जाता है कि उसका शक बिल्कुल सही था। इसके बाद जब वो मछली पकड़ने जाता है तो उसे नीचे एक बोट मिल जाती है जिसका एक साइड टूटा हुआ था, पर इसे ठीक किया जा सकता है, इसलिए बहुत मुश्किल के बाद वो बोट को ऊपर ले आता है। तभी मैनुएल और जेनिफर उसे देखकर मदद के लिए पहुंचते हैं क्योंकि बोट के जरिए शायद तीनों यहाँ से निकल सकते हैं, लेकिन जैक मना कर देता है कि मेरी बोट को हाथ भी मत लगाना, इसको ठीक करके सिर्फ मैं यहाँ से जाऊंगा। ये सुनकर दोनों वापस झोपड़ी में चले आते हैं और जैक पूरी मेहनत से बोट को ठीक करने लगता है। इस बीच जेनिफर फिर से जाकर जैक से बात करने की कोशिश करती है पर वो कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। वो कहता है, तुमने मुझे धोखा दिया है और ये साबित हो चुका है, आज से हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं है और बोट ठीक होते ही मैं यहाँ से निकल जाऊंगा। फिर उसी रात जेनिफर मैनुएल को सब बताती है कि जैक बिल्कुल पागल हो चुका है और बोट ठीक होते ही वो अकेला निकल जाएगा, लेकिन उससे पहले मौका देखकर हम दोनों भाग जाएंगे। इसके बाद दोनों तैरने के लिए पानी में जाते हैं और फुल मूड में मस्ती करते हुए बोट लेकर भागने के बारे में बात करने लगते हैं। इसी दौरान जैक चुपके से उनकी बातें सुन लेता है और दोनों को इस हालत में देखकर गुस्से में एक प्लान बनाता है। अगले दिन जैक बोट को तैयार कर लेता है पर इस दौरान वो मैनुएल को देखता है जो एक बड़ी मछली पकड़ कर लाया था। ये देखकर वो भी मछली पकड़ने समुद्र में चला जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर मैनुएल और जेनिफर जल्दी जल्दी बोट लेकर भाग निकलते हैं। जैक उन्हें देखकर भागते हुए आता है पर तब तक वो दोनों भागने में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन कुछ दूर जाते ही अचानक वो देखते हैं कि बोट में धीरे धीरे पानी भरने लगा है। वो समझ जाते हैं कि ये जैक की चाल थी और जैक ने गुस्से में यही प्लान बनाया था कि वो बोट लेकर भागेंगे और बीच में डूबकर मर जाएंगे। अब मजबूरन उन दोनों को फिर से तैरते हुए वापस आना पड़ता है। इधर जैक उनकी झोपड़ी जलाकर आराम से बैठकर खाना खा रहा होता है और दोनों किनारे पर पहुंचते ही वो मैनुएल पर हमला कर देता है जिससे वो घायल होकर गिर जाता है। जेनिफर उसे बचाने की कोशिश करती है और मैनुएल किसी तरह जान बचाकर वहाँ से निकल जाता है। अब रात को जैक जेनिफर को बांध कर रखता है और मैनुएल को मारने के लिए छड़ी के आगे चाकू लगाकर नुकीला हथियार तैयार करता है। जेनिफर बेबस थी और वो कुछ नहीं कर पा रही थी, लेकिन तभी वहाँ मैनुएल आकर जैक पर हमला कर देता है और दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। इस दौरान जेनिफर भी खुद को छुड़ा लेती है और फिर दोनों जैक से बचकर वहाँ से भाग जाते हैं। अगले दिन मैनुएल काफी कमजोर हो जाता है क्योंकि उसे चोट लगी थी और दूसरी तरफ उसकी गर्लफ्रेंड मारिया काला जादू की विधि पूरा कर रही थी। इधर जैक उन दोनों को मारने के लिए पीछा करने लगता है और वो भागते हुए जाकर एक पेड़ के ऊपर छुप जाते हैं, पर जैक उन्हें ढूंढते हुए वहाँ तक पहुँच जाता है और बिना देर किए भाला फेंककर
मैनुएल पर हमला कर देता है। मैनुएल नीचे गिर जाता है और अब जैक उसे जान से मार देने वाला होता है। तभी जेनिफर उस पर कूद पड़ती है और मैनुएल को बचाने के लिए उससे लड़ने लगती है। इस दौरान मैनुएल एक पत्थर उठाकर जैक को खत्म करने वाला होता है, लेकिन उसका शरीर अब उसका साथ नहीं देता और पीछे गिरते ही जैक का भाला उसके शरीर के आर पार हो जाता है। वहीं मारिया जादू करके मैनुएल के पुतले में कील गाड़ देती है और मैनुएल की सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। अब 2 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहां बोट लेकर एक मछुआरे का परिवार उस आइलैंड पर पहुंचता है। वो झोपड़ी देखकर चेक करने आए थे और यहाँ उन्हें जेनिफर मिल जाती है। वो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि पूरे 2 महीने के बाद अब वो इस आइलैंड से निकल सकती है। इस दौरान जैक मछली पकड़ने गया था, इसलिए निकलते वक्त जेनिफर उसका लाइटर ले लेती है और जैक के बारे में बिना बताए उनके साथ निकल जाती है। वो उसे खाना खिलाते हैं और भरोसा देते हैं कि अब वो सुरक्षित है। जैक उस वक्त चट्टानों के पास था और अचानक बोट देखकर खुश हो रहा था, पर बोट के लोग उस समय अंदर थे और जेनिफर भी उन लोगों को कुछ नहीं बताती। जैक चिल्लाने लगता है कि मुझे ले चलो, पर कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। जेनिफर ने उसका लाइटर भी ले लिया था ताकि वो कभी आग न जला सके। इसी तरह आखिर में जेनिफर बचकर निकल जाती है और जैक अपने कर्मों का नतीजा भुगतने के लिए इस सुनसान आइलैंड पर हमेशा के लिए अकेला रह जाता है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर दी एंड हो जाती।